मित्रों, नमस्कार। पुस्तक प्रभात में आप सबका स्वागत है। मैं आज जिस पुस्तक का जिक्र करूंगा वह पुस्तक हरियाणा के प्रख्यात पत्रकार, साहित्यकार, स्तंभकार और उससे ही बढ़कर हरियाणा उर्दू अकादमी और हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा, उनकी पुस्तक जो उन्होंने लिखी है, उजड़े दयारों में लोबान की खुशबू। इस पुस्तक में विशेष रूप से उन्होंने पुरातात्विक दृष्टि से संग्रह किया है। आपने बहुत से देशों की यात्राएं की है, परंतु जो पाकिस्तान की यात्रा की तो उन्होंने पुरातात्विक दृष्टि से उसका गहन अध्ययन किया। इस दृष्टि से उनका कहना है कि पाकिस्तान चाहे इस्लामिक देश बन गया हो, परंतु वह अपने पूर्वजों को छोड़ नहीं सकता। जो हमारी सांझी विरासत है उससे वो किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके उदाहरण उन्होंने अनेक प्रकार के दिए हैं। अनेक उनके नगरों में जो मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, जैन मंदिर है और जितने भी खंडहर है, उनका उल्लेख उन्होंने विस्तार से दिया है। उसमें प्रमुख रूप से हिंगलाज माता का मंदिर, रत्नदेव मंदिर, आदित्य मंदिर, वरुण देव मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, सादानी दरबार, रावलपिंडी के मंदिर, काफिर कोट के खंडहर, भद्रकाली मंदिर, गुरुद्वारा डेरा साहब, ननकाना साहब, लालू जसराय मंदिर, इस प्रकार की उन्होंने अनेक स्थापत्य कला का उन्होंने जिक्र किया। मैं उसी ओर आपको लेकर चलना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मोहनजोदड़ो जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत का एक वहाँ से कुछ दूरी पर है और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। तो मुर्दों का टीला नाम तो किसी नगर का तो हो नहीं सकता। इस दृष्टि से उन्होंने उनके अवशेषों को देख करके उनका एक कार्बन डेटिंग से आकलन किया, जिससे उसकी प्रामाणिकता की जांच हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि ईसा पूर्व 3000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। इसी प्रकार से हड़प्पा कालीन की सभ्यता इसी से जुड़ी हुई है। तो ये सिंधु घाटी, सिंध नदी और मैदान नदी, इन दोनों नदियों को, इस क्षेत्र को उपजाऊ भी बनाया। और अतीत में भूमध्य सागर और अरब सागर से हमारा व्यापार भी चलता था। जब वो सागर से व्यापार चलता था तो यह भी बिल्कुल सिद्ध है कि पृथ्वी के रास्ते से भी कारवां चलते थे व्यापारियों के। इस प्रकार से उन्होंने ये अवशेषों का संग्रह किया। उन अवशेषों का जो संग्रह तब जब हुआ, वहाँ के ग्रामीण लोगों ने ऐसा समझा कि भाई यहाँ तो कोई छुपा हुआ खजाना है, उसको खूब लूट ले गए। अंग्रेज इंजीनियर्स ने भी बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी लूटने में। और जो गांधार सभ्यता, गांधार शैली जो हमारे मूर्तियों की स्थापत्य शैली है, वो ग्रीक और भारतीय शैली को मिलकर के वो गांधार शैली कहलाती है। यह अफगानिस्तान के नज़दीक और पाकिस्तान के बीच में उसका उनके अवशेष मिले हैं। और मज़े की बात यह है कि जो इंजीनियर्स, अंग्रेजी इंजीनियर्स ने लूटा, वह हमारा सारा का सारे जो विरासत है वो लंदन के म्यूज़ियम में है और फ्रांस के म्यूज़ियम में है। इसके साथ मैं अगली बार बात करूँगा कटास राज की। कटास राज हमारे पौराणिक संदर्भों में इसका बड़ा उल्लेख मिलता है। महाभारत कालीन जो युधिष्ठिर जो थे, उनके पांचों भाई या उनकी मृत्यु हो गई थी जब वो प्यासे मरते हुए, प्यास से बिलखते हुए जब वो चले, चारों भाई, पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, जब चारों के चारों मृत्यु को प्राप्त हो गया यक्ष के प्रश्नों का जवाब न देने के कारण, तब युधिष्ठिर वहाँ गए और यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और वो चारों भाई यक्ष के द्वारा जीवित कर दिए गए। ये कहानी तो बड़ी लंबी हो जाती है। और एक
यह भी माना जाता है कि कटास राज के अंदर ही विश्व का पहला शिवलिंग है। अब पाकिस्तान बनने के बाद 1947 तक तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मेले लगते थे, बड़ा साफ सुंदर तालाब में जल होता था। अब वहाँ कूड़े के ढेर लग गए। इसकी पीड़ा को डॉक्टर चंद्र त्रिखा के ग्रुप ने वहाँ के प्रशासक डिप्टी कमिश्नर को कहा। संयोग से डिप्टी कमिश्नर जो थे दर्शन शास्त्र और पुरातत्व के काफ़ी शौकीन थे। उन्होंने जब यक्ष युधिष्ठिर की कहानी सुनी तो ये कहा कि मेरे को अंग्रेजी में या उर्दू में ये लिख कर दिया जाए ताकि मैं इसके सारे के सारे पुरानी पांडुलिपियों को खंगालूं। और उन्होंने एक और मार्मिक बात ये कही थी कि चाहे कुछ भी हो, हमारे पूर्वज तो सांझे ही थे। इसके साथ ही मैं आगे हिंगलाज माता का मंदिर का जिक्र करूँगा। हिंगलाज माता का मंदिर का जिक्र जब शिव सती के शव को लेकर के चल पड़े थे, बड़े भाव विवल होकर रोते जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सभी अंगों को काटा। माना जाता है कि हिंगलाज मंदिर जो है वहाँ देवी का सती का मस्तक गिरा था। अब जब इसको हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों बहुत आस्था के साथ पूजते हैं। पाकिस्तानी लोग यानी मुस्लिम लोग तो उसको नानी माँ का मंदिर भी बोलते हैं। और जो एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब वो शव को लेकर जा रहे थे तो भगवान शिव के आंखों से आंसू टपके। एक आंसू तो बना कटास राज में हुआ तालाब बना, दूसरा भारतवर्ष के राजस्थान में पुष्कर। इसी प्रकार से एक मुल्तान में आदित्य मंदिर है। उस आदित्य मंदिर इतना प्राचीन और इतना समृद्ध था, वानसांग ने भी उसका अपने लेखन में वर्णन किया है। कहते हैं कि उस आदित्य भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो सोने की बनी थी और चारों ओर उसके हीरे मोती नगीने जड़े हुए थे। जब 8वीं शताब्दी में मीर कासिम ने आदित्य मंदिर पर पूरी तरह से आक्रमण किया और उस मंदिर को जब वो तोड़ने चले तो उनके सैनिकों के हाथ जल गए। तब किसी दूसरे एक सैनिक ने हिंदुओं को और ज़्यादा अपमानित और मंदिर को अपवित्र करने के लिए गोमांस को एक तार में लपेट करके उसने वहाँ पर चढ़ाया, तब वो पूरी तरह से टूटा। उसके बाद 10वीं शताब्दी में उस मुल्तान का नाम वैसे पहले मूल स्थान होता था भगवान सूर्य का मंदिर होने के कारण, तो 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने उस पर पूरी तरह से आक्रमण किया और तहस नहस कर दिया। और पास में मीर कासिम ने भी मस्जिद बनाई थी और उसके पास में एक मस्जिद बना दी मोहम्मद गजनवी ने। परंतु जो उसके खंडर होते थे उस पर भी आस्था के फूल चढ़ाने के लिए वहाँ के नागरिक लोग जाते थे। उसको अपवित्र करने के बाद आज उस आदित्य मंदिर का बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या था। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जहाँ मोहम्मद गजनवी की मस्जिद है उसी में ही ये आदित्य मंदिर होता था। इस प्रकार से हिंगलाज देवी का मंदिर, आदित्य मंदिर, इसी प्रकार से कराची का मंदिर है वरुण देव का, जो जल देवता को समर्पित है। और उसका भी वहाँ के मुस्लिम लोगों ने कूड़ा करकट डाल करके बहुत ज़्यादा, कई बार तो ऐसे हो जाता है कि उसको तोड़ करके कुछ लोग बेच देते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को। वो हिंदुओं का वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वह ज़मीन आती है, उसको बेच करके वहाँ वाणिज्य के काम भी चलाने शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के हमारा ये पूरे की पूरी साझी विरासत, चाहे कुछ भी हो, एक भी शहर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, या मैं यूँ कहूँ अविभाजित हिंदुस्तान का एक भी ऐसा नहीं है कि जो भारतीय सभ्यता से, भारतीय स्थापत्य शैली से अछूते रहे हो। इसी प्रकार से सादानी दरबार, अपने यहाँ आपने भी देखा होगा, जो गृहस्थ जीवन के लोग होते हैं उनके भी एक गद्दी होती है और उनके गद्दी नशीन जो चलते हैं उनकी भी गुरु के प्रति उनकी आस्था को लोग बहुत पूजते हैं। इस प्रकार से वहाँ एक सादानी दरबार भी है। बच्छोवाड़ी का कृष्ण मंदिर, इसी प्रकार के ऐसा कृष्ण मंदिर बहुत ही दुर्लभ देशों में है। रावलपिंडी के मंदिर,
रावलपिंडी के अंदर जितने भी मंदिर है उसका अपना एक इतिहास है। पहले तो इसको पिंडी ही बोलते थे, रावल के तो बाद में इसका नाम हटा। और यहाँ वही एक गार्डन है जो लियाकत अली खां की भी जहाँ गोली मार करके हत्या की गई थी। बाद में ये एक आर्मी का हेडक्वार्टर अब भी बन गया। इसी प्रकार से रत्नदेव महादेव मंदिर कराची का ये भी बड़ा बहुत पूजनीय स्थल है। काफिर कोट के खंडर भी आज ये बताते हैं कि कितनी पुरानी हमारी यहाँ सभ्यता होती थी। लाहौर का जिक्र तो करते हैं तो लोग बाग ये कहते हैं कि लाहौर जिसने नहीं देखा वो जमा ही नहीं। लाहौर के अंदर आज भी वही टांगे चलते हैं, वही रिक्शा चलती है, धक्कम पेल खोमचों की दुकान, और अमृतसर की याद आ जाती है उसको देखने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी, सर गंगाराम का अस्पताल, डीएवी रोड, निम्बली रोड, अनारकली बाजार, इस प्रकार के सारे वही है जो भारतवर्ष ने रख रखे थे। और लाहौर के अंदर महाराणा रणजीत सिंह का भी है। पंचवी पातशाही जहाँ गुरु अर्जुन देव को शहीद किया गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा 30 मई 1606 में, वहाँ उनके पंचवी पातशाही का एक गुरुद्वारा है। चाहे कुछ भी हो, धीमी गति से ही क्यों न वहाँ घंटी बजती हो, धीमी गति से गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता हो, इस प्रकार से वह चलता जरूर रहता है। एक बड़ी पुरानी कव्वाली है दमादम मस्त कलंदर, वो भी आज के पाकिस्तान के साथ ही संबंध है उसका भी। ये सैयद उस्मान होते थे, एक लाल चोला पहनते थे, तो ये कहते ना दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, शाहबाज कलंदर, ये सारा का सारा उसी के ऊपर ये 4 भाई होते थे, उन पर चलता है। क्वेटा का कृष्ण मंदिर ये भी पाकिस्तान का बहुत पूजनीय स्थल है। गुरुद्वारा ननकाना साहब, यहाँ तो नरसंहार भी हुआ था 1819-20 में। महाराजा जस्सा सिंह जो रामगढ़िया द्वारा इसका नवीकरण किया गया, उस समय 20 फरवरी 1921 को ननकाना साहब के उदासीन महंत नारायण दास ने अपने सेवकों को अकाली आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह नरसंहार के रूप में भी माना जाता है। दीपालपुर जो हमारी क्षत्रियों की एक उपजाति है, खन्ना उपजाति, दीपालपुर भी उसी से संबंधित है। मित्रों, बहुत थोड़े समय में मैं ये आपको उजड़े दयारों में लोबान की खुशबू डॉक्टर चंद्र त्रिखाकी जी की बात को मैं बता पाया। उनकी पुस्तक से ये अंश लिए हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो समाज अपने पूर्वजों के महान कार्यों का स्मरण नहीं करता, उनसे ऐसा कोई महान कार्य नहीं हो सकता कि आने वाली पीढ़ी उनका स्मरण करे। मेरी आप सबसे यही गुजारिश, कभी भी मौका मिले अपने इन मंदिरों का, अपने स्थापत्य कला का, इनके गर्व करने की बात है। और कभी न कभी हमारा देश पुनः परम वैभव पर पहुँचे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।